Hello everyone. We will discuss about capacitor. Capacitor is an arrangement. What? Arrangement of two conductors. दो कंडक्टर का अरेंजमेंट होता है. ठीक है. कैपेसिटर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड एन इंसुलेटिंग मीडियम. इंसुलेटिंग मीडियम से वो कंडक्टर सेपरेटेड होते हैं एंड दैट यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी. और इसका यूज जो किया जाता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए किया जाता है. इस तरह के अरेंजमेंट को या डिवाइस को हम बोलते हैं कैपेसिटर. राइट. अगर हम कैपेसिटर की फिगर का बात करें तो फिगर इस तरह से हम बना सकते हैं. कैपेसिटर वन इज कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज राइट. पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्यू पॉजिटिव हो गया. सेकंड नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज राइट. माइनस क्यू. इनके जो बीच में वो एक मीडियम है. कैसा मीडियम है वो? इंसुलेटिंग मीडियम. इंसुलेटिंग मीडियम. मीडियम. ठीक है. तो कैपेसिटर को डिफाइन करें और हम इसका फिगर बताएं तो क्या इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. एक अरेंजमेंट है टू कंडक्टर्स का और जो सेपरेटेड रहते हैं कंडक्टर्स बाय इंसुलेटिंग मीडियम. और इनका यूज जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने के लिए और इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने के लिए इनका यूज होता है. राइट. फिर है इसका सिंबल है ना, कह सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर. तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका क्या होगा. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसका सिंबल देखो. सिंबल क्या होगा? कैपेसिटर है. ठीक. कैपेसिटर है. इसकी कोई फिक्स कैपेसिटेंस होगी. कैपेसिटर की क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है. ठीक है. एक ऐसी एबिलिटी जो कि कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सके, इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस. तो इसका सिंबल बनाते हैं तो सिंबल इस तरह से हम बनाते हैं. टू पैरेलल लाइन को इस तरह से एक कनेक्शन में दिखा देते हैं. राइट. ये तो हो जाएगा फिक्स सिंबल फॉर अ कैपेसिटर विद फिक्स. ये है फिक्स कैपेसिटेंस. ठीक है. कैपेसिटेंस के लिए ये दूसरा सिंबल बना देते हैं. दूसरा सिंबल है इस तरह से ही होता है लेकिन इसे क्रॉस कर दिया जाता है. इस तरह से अगर इसे क्रॉस कर दें एक एरो से तो ये हो जाता है वेरिएबल कैपेसिटेंस. ठीक है. ये हो जाएगा वेरिएबल कैपेसिटेंस. नेक्स्ट है कि इससे जो इसकी कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की उसको किस तरह से यहाँ पर हम डिफाइन करें. तो यहाँ बताएंगे द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर मे बी डिफाइंड एज
द चार्ज रिक्वायर्ड टू द सप्लाइड टू देयर टू either of the conductors of the capacitor so as to increase the potential difference between them by unit amount। तो कैपेसिटेंस को यहाँ पर किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसी तरह से फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला वही है जो हम पहले से जानते हैं, Q अपॉन V, राइट। तो यहां पर सबसे पहले ये भी बता सकते हैं हम, अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज V इक्वल टू कितना हो जाएगा, B पॉजिटिव माइनस B नेगेटिव, राइट। और यहां पर कह सकते हैं जो प्लस Q चार्ज है वही क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, राइट। तो जो चार्ज है वो कितना होगा, दोनों पैर अगर देखें हम इसी फिगर में देख लें, इस फिगर में कितना है, प्लस Q माइनस Q। नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज आल्सो जीरो, राइट। तो कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा कैपेसिटर का वो कितना होगा, जीरो। यहां पर थोड़ा सा और आगे इससे डिफाइन करें और एक्सप्लेन करें तो ये हो जाएगा फॉर अ गिवन कैपेसिटर। गिवन कैपेसिटर के लिए क्या होगा, द चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर is proportional to the potential difference B between the two conductors कह सकते हैं जैसे दो कंडक्टर थे, कंडक्टर A एंड कंडक्टर B, ठीक है। तो इन पर जो चार्जेस है वो चार्ज कितना है, प्लस Q टू माइनस Q, है ना, प्लस Q है, इस पर माइनस Q है, राइट। अब इनके बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि मैंने यहां पर बताया भी है। तो यहां पर हो जाएगा ये, सो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, राइट। तो ये हो जाएगा यहां पर Q इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाते हैं तो एक C कांस्टेंट यहां पर ले लेते हैं। जो C कांस्टेंट है वही क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, राइट। यहां पर चाहे लिख सकते हो वेयर C is the constant which is called capacitance of the conductors conductor, right। नेक्स्ट क्या होगा, जब Q इक्वल टू, तो हमें मिल गया कितना, CV। तो C इक्वल टू कितना मिलेगा, C इक्वल टू हो जाएगा हमारा, C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V, ठीक है। अगर हम बात करें ये C क्या है, ये है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस इक्वल टू, ये कौन सा चार्ज है, एक चार्ज है, दो कंडक्टर थे, ठीक है, दो कंडक्टर में जो दोनों चार्ज थे और दोनों में से किसी एक का चार्ज। तो यहां पर लिख सकते हैं चार्ज ऑन आइदर,
on either conductors upon potential difference between the two conductors राइट। तो ये हो जाएगा। तो अगर फिर से हम डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? द चार्ज रिक्वायर्ड टू द सप्लाइड टू आइदर ऑफ द कंडक्टर्स ऑफ द कैपेसिटर so as to increase the potential difference between them by unit amount, right? ये हो जाएगा हमारे कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर may be defined as the charge required to be supplied to either of the conductors of the capacitor so as to increase the potential difference between them by unit amount, right? बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट क्या है इसकी? पहले भी हम शायद इसे पढ़ चुके हैं। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो एसआई यूनिट होती है वो होती है फैराड होती है। इसे हम एफ से डिनोट करते हैं, राइट। अब है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। इससे पहले मैंने स्फेरिकल कैपेसिटर भी आपको बताया होगा, राइट। तो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए भी आप जो वीडियो है वो देख सकते हो, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, वो वीडियो भी देख लेना। और आज जो मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटर के बाद है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले तो हम बना लेते हैं। तो पैरेलल प्लेट की मीन्स दो प्लेट। हमें क्या बनाना है? दो प्लेट बनानी है, पैरेलल प्लेट बनानी है दो, ठीक है। तो दो मैंने पैरेलल प्लेट बना ली, दो पैरेलल प्लेट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ठीक, और जो डाउन प्लेट है वो नेगेटिव है, राइट। ये नेगेटिव। तो इसमें जो पोटेंशियल है वो किधर से किधर होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके जो बिटवीन डिस्टेंस है वो भी हम कुछ ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं बिटवीन देम डी, ठीक है। तो फिर आगे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी? चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी ये जो है जितना चार्ज है ना, कितना एरिया में कितना चार्ज है, इसे बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इसके लिए कितनी होगी? इसके लिए हो जाएगी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, राइट। तो इसके लिए चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? माइनस सिग्मा, राइट। इतनी चीज यहां पर समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहां पर कुछ लेट कर लेते हैं। देखो यहां पर अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस प्लेट,
right, which is consist of two large plain parallel conducting plates separated by a small distance. Distance is d, right, and फिर लेट कर लेंगे, और भी लेट करनी कुछ चीजें. लेट A is the area of each plate. ठीक है. D distance between two plate, between the two plates, right, and plus minus sigma uniform surface charged densities on the two plates, right, and plus माइनस क्यू क्या है, ये क्या है, ये चार्ज है, और इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा, ये हो जाएगी. ठीक है. ये क्या है, टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट, राइट. अब देखो, अगर इसी में एक क्या निकालें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इनसाइड द कैपेसिटर एंड आउटसाइड द कैपेसिटर. अगर फील्ड की बात करें तो कितना होगा, देखो, इन द आउटर रीजन अबव द अपर प्लेट एंड बिलो द लोअर प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज प्लेट्स कैंसल आउट, द नेट फील्ड इज जीरो. ठीक है. देखो, इसके लिए माइनस की वजह से कुछ फील्ड होगी और प्लस की वजह से कुछ फील्ड होगी. ठीक है. दोनों प्लस माइनस हो जाएंगी, ठीक, और दोनों ही एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी. ठीक है. जब कैंसिल आउट होंगी तो इनसाइड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज जीरो, राइट. तो यहां पर कह सकते हैं क्या है, the outer region above the upper plate and below the lower plate, the electric field due to the two charge plates cancel out. यहां पर लिख सकते हैं ये बात, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे the electric field due to the two charge plates cancel out. क्यों कैंसिल करती हैं, क्योंकि अपर प्लेट और लोअर प्लेट दोनों अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगी, इसलिए. ठीक है. तो द नेट फील्ड इज जीरो. ठीक है. तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है हमारी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अब देखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये फुल के लिए था. ठीक है. अब हाफ एक प्लेट के लिए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट. ये तो हो जाएगा प्लस प्लेट के लिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एक्स, ये हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट. तो दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा, ये बचेगा E इज इक्वल टू 0, राइट. तो इनसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0.
राइट। इसी तरह से अगर हम इनर रीजन में देखें, ये था आउटर रीजन, ठीक है। आउटर रीजन किसके आउटर? अपर के, और जो बिलो है उसके अपर रीजन पर। अपर रीजन देखो इस तरह से, जो कैपेसिटर था इस तरह से कैपेसिटर था, कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है इस तरह से, इसके दो रीजन है। एक तो ये देखो इसका, ये लोअर पार्ट है इसका, इस प्लेट का लोअर पार्ट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी? 0। और इसके फर्स्ट प्लेट के अपर पार्ट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये तो हो गया आउटर रीजन। आउटर रीजन, आउटर रीजन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, राइट। और इनर रीजन मीन्स ये जो इनर रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अब इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा? इन द इनर रीजन, इनर रीजन between two capacitor plates, the electric field due to the two charge plates add up the net। यहां पर क्या होगा? नेट फील्ड कितना हो जाएगा? नेट फील्ड जो होगा E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी को हम एडअप करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इनर रीजन मीन्स ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है इसके अंदर वाला रीजन, ठीक। ये माइनस है, अब इस प्लेट पर इस प्लेट पर प्लस है। तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। फिर अगर हम क्या करें, अब डायरेक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखो डायरेक्शन की बात करें तो जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट एंड द फील्ड इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, है ना, यूनिफॉर्म थ्रू आउट हो गई। कह सकते हैं जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर से किधर होगी? वो होगी पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, ठीक है। जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। अब हमें क्या देखना है? अब देखना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, जो प्लेट्स हैं उनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हो जाएगा V इज इक्वल टू क्या होगा? V इज इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, जो प्लेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो प्लेट्स, राइट। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा? D, राइट। और
ई की जो वैल्यू है अभी कितनी निकाली है, वो निकाली है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू, v की वैल्यू आ जाएगी। इससे और आगे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड किस तरह से और करेंगे, सिंप्लीफाइड इस तरह से कर सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वो कितना होगा। तो यहां पर निकालेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्यू अपॉन बी। ठीक है, और B की वैल्यू अभी कितनी निकाली है हमने, B की वैल्यू जो निकाली है ये हो जाएगा Q अपॉन V। V की वैल्यू जो आई थी हमारी वो आई थी सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो C इक्वल टू कितना बनेगा, C इज इक्वल टू हमारा बनेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन सिग्मा डी। ठीक है, सिग्मा डी। अब देखो जो सिग्मा इंटू डी है उसे भी कुछ बोल सकते हैं, नहीं तो क्यू अपॉन सिग्मा को तो कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो यहां पर Q अपॉन सिग्मा है, Q अपॉन सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा, Q अपॉन सिग्मा, Q अपॉन जो सिग्मा है वो इक्वल हो जाएगा A के। ठीक है, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन सिग्मा, राइट। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू जब निकालेंगे हम, ए की वैल्यू तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन सिग्मा। तो यहां पर ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन डी। तो ये आएगा हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।